के पुण्यार्जक हैं। निर्माणाधीन प्रस्तावित श्री लघु सम्मेत शिखर अनिकांत धाम धर्म प्रभावना संघ असावरपुर राई सोनीपत हरियाणा। कार्यकारिणी सदस्य अध्यक्ष मुकेश जैन, उपाध्यक्ष स्वदेश जैन, महामंत्री रवि जैन, कोषाध्यक्ष अनिल जैन, सह मंत्री प्रशांत जैन, सदस्य अरिंजय जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम सामूहिक अभिषेक पूजन एवं भव्य केशलोच में। हरियाणा के सोनीपत में राई असावरपुर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दिनांक 4 फरवरी 2024 को सामूहिक अभिषेक पूजन एवं भव्य केशलोच का आयोजन हुआ, जहां इस दौरान स्यादवाद युवा क्लब दिल्ली के 108 युवकों द्वारा प्रभु का मस्तकाभिषेक किया गया। तो वहीं उपाध्यक्ष श्री 108 विशोक सागर जी मुनिराज द्वारा केशलोच की कठिन तपस्या को संपन्न किया गया। इस दौरान उपस्थित समस्त भक्तों ने बढ़ चढ़कर धर्म लाभ अर्जित किया। सर्वप्रथम भक्तों श्री जी को सर पर विराजमान कर वेदी जी की परिक्रमा लगाते नजर आए, जिसके साथ ही प्रभु को पांडुकशिला पर विराजमान किया गया। इसी के साथ पूर्ण भक्तिभाव से प्रासुक जल के कलश ढुराकर प्रभु का अभिषेक भक्तों द्वारा किया गया। जहां इस दौरान कुछ श्रावक जन पांडुकशिला पर विराजमान श्री जी का अभिषेक कर रहे थे, तो वहीं कुछ भक्त विशाल प्रतिमा का अभिषेक कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे थे। स्वाध्याय युवा क्लब दिल्ली के 108 युवकों द्वारा जब प्रभु का मस्तकाभिषेक किया गया, तो मानो सभी का उत्साह 7वें आसमान पर नजर आया। इस दौरान हर कोई मानो प्रभु भक्ति में मुग्ध होकर अपने कर्मों में पुनीत कर्मों का संचय कर रहा था।
इसी के साथ अब समय था विश्व की मंगल कामना हेतु प्रभु की शांति धारा का, जिसका सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सभ्य सावणम। चित्ताड़ी मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतोदम्बो मंगलम। चित्ताड़ी लोकोत्तमा, अर्यंता लोत्तमा, सिद्धा लोत्तमा, साहु लोत्तमा, केवली प्रणतोदम्बो लोत्तमा। चित्तारी शरणं पवजामि, रन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली प्रणतोदम्बो शरणं पवजामि। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमोर्ते भगवते पिछ्यंतभ्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाश सर्व रोगा पृथ्वी विनाशनाय सर्व पर कृत छिद्रो विनाशनाय सर्व छामडा विनाशनाय। ओम राम असिया उषा नमः। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव राग संग। तत्पश्चात मंत्रों की पवित्र ध्वनियों के साथ श्री जी के चरणों में अर्घ्य अर्पित किए गए। इसके बाद पुण्यशाली भक्त गुरु चरणों में अर्घ्य समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। इस बीच भक्त उत्कृष्ट भावों के साथ प्रभु की प्रातःकालीन आरती उतारते नजर आए। इसी के साथ नमोकार मंत्र की पवित्र ध्वनियां जब वातावरण में गुंजायमान हुई तो मानो चारों दिशाओं में सकारात्मकता छा गई। तदुपरांत पूजन का आरंभ हुआ, जहां श्रावक श्राविकाओं ने पूजन मंडल पर अर्घ्य अर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। और अब समय था गुरुवर की कठिन तपस्या के साक्षी बनने का, जहां गुरुवर ने दिगंबर जैन मुनिराज की विशेष क्रिया केश लोच की प्रक्रिया सहज भाव से की। जय जयकार मेरे गुरुवर की जय जयकार, विद्यासागर की जय जयकार। दिगंबर जैन मुनियों की केशलुंचन या केश लोचना प्रक्रिया सबसे कठिन मानी जाती है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दिगंबर जैन संत बिना किसी संसाधन जैसे कैंची, उस्तरा, ब्लेड का उपयोग किए बिना अपने हाथ से सिर, दाढ़ी और शरीर के अन्य हिस्सों के बालों को नोच कर उखाड़ते हैं। धन्य है दिगंबर जैन संत जो इतनी दर्दनाक क्रिया को बिना किसी संकोच के सहज ही कर जाते हैं। प्रतिगत गुण प्रधान स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयो दीप्तम च तपितम च ददामहोग्रम घोरम तपो घोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परम घोर। जहां एक तरफ गुरुदेव इस कठिन तपस्या को संपन्न कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर भक्त पूजन के दौरान अर्घ्य अर्पित करते नजर आ रहे थे। तेरे वाले ओ चंपापुर वाले बासु पूज जी आवो मोरे आंगने, ओ कुंडलपुर वाले आदि बाबा जी आवो मोरे आंगने। इसी बीच भजनों की सुर लहरियों पर भक्त नाचते थिरकते नजर आए। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे, आयो मंगल दिन मंगल अवसर, आयो मंगल दिन, आयो मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति माँ थारी हूँ नाच रयो रे, नाच रयो रे, प्रभु थारा ही रंग माँ रंग गयो रे, रंग माँ रे, प्रभु तारा ही रंग माँ
रंग गयो रे। जय जय श्री अरहंत देव देव हमारे, जय घातिया को घात सकल जंतु उबारे। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, जय अष्टकर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण 36 धार रहे हैं, दीक्षा दे असंख्य भव्य तार रहे हैं। जय। इसी बीच भक्तजन द्वारा अपने भाव भी साझा किए गए। प्रांगण में आ जाएं, 2 मिनट आपसे परिचय करने का मन है। आप लोग ऐसे मौसम में दिल्ली के अनेक दूर दूर के क्षेत्रों से यहाँ पधारे हैं। आपकी भक्ति भावना को नमन करता हूँ और पारसनाथ भगवान के भव्य जिनालय में वर्तमान में विद्यमान साक्षात विराजमान उपाध्याय परमेष्ठी भगवान के चरणों में आपकी उपस्थिति देखकर मन बहुत ही उत्साहित है, आह्लादित है, प्रसन्न है। आप सबका अभिनंदन करता हूं, पुनः आप सबको नमन करता हूं और बधाई देता हूं कि आपको आज इस लघु सम्मेद शिखर तीर्थ के प्रांगण में पूजा अर्चना करने का, अभिषेक करने का ये पुण्य प्राप्त हुआ है। बंधुओं, स्यादवाद क्लब, जैसा कि मुझे याद है, सिंगरख प्रवर्तक विद्याभूषण सरस्वती सागर जी महाराज ने इसका गठन किया था इस भावना के साथ कि नई पीढ़ी का जुड़ाव धर्म में हो। साथ ही श्रावक शिष्यों का स्वागत सम्मान भी किया गया। तत्पश्चात गुरु भक्त गुरु चरणों में अर्घ्य अर्पित करने पहुंचे। चलेगा। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य उपाध्याय श्री विशोक सागर मुनिंद्राय ससंग विराजमान तिनके चरणारविंद में अनर्घपद प्राप्ते अर्घम निर्वपामति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इसी बीच मंदिर जी के अतिशय की कई कहानियों के बारे में भी भक्तजन द्वारा बताया गया। के रूप में विराजमान किए हैं। हम लोग हमेशा सम्मेद शिखर जाते हैं। सम्मेद शिखर जी में जिस प्रकार चद्दा प्रभु भगवान विराजमान है, बीच में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है और दाईं ओर बाहुबली भगवान विराजमान है, चोपड़ा कुंड का ये रूप बनाया है। अभी शुरुआत है। इसके बाद अब अगले 10-15 दिन में महीना लग सकता है मौसम की अनुकूलता के हिसाब से। इस भवन के चारों तरफ पहाड़ चढ़ाने का कार्य शुरू होने जा रहा है। मतलब अगली बार आप आएंगे मेरे ख्याल से तो आपको ये भवन नहीं दिखाई देगा, ये चोपड़ा कुंड के रूप में ये ऊपर मंदिर दिखाई देगा और ये बिल्डिंग पहाड़ के बीच में छुप जाएगी। एवं स्वाध्याय युवा क्लब के सदस्य ने भी अपने भाव इस दौरान साझा किए। बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने संगठन के लिए, और यहाँ पर अतिशय क्षेत्र के बारे में भी उन्होंने जो जो बातें बताई वो वाकई में बहुत अद्भुत हैं। और जब किसी अतिशय क्षेत्र के बारे में बात चलती है तो आदमी लालायित होता है कि कुछ अतिशय आज उनको भी देखने के लिए मिले। तो वहीं इस दौरान गुरुदेव केशलोच की क्रिया को बिना विराम दिए कर रहे थे। निज सम कर उद्धार करो, नाम जाप से कार्य सिद्धि हो, ज्येष्ठ चतुष्टयधारी हो, आत्मरमण कर ईश बने, क्रोधमान तब आत्मरमण कर दर्श ज्ञान सुख पाया है। हे भवतारक हे पार्षजनेश्वर मम भक्ति स्वीकार करो। इसी बीच विधान के दौरान भक्त क्रमानुसार अर्घ्य अर्पित करते नजर आए। हम निश्चय पार्श्वनाथ जिनेंद्र सर्व सौख्यम कुरुक्रोश बिस्कत भव्य तरे पातव संयोग। ओम ह्रीम श्री सुधेया क्लीम महाविजय सहिता है श्री पार्श्वनाथ जिनेंद्र। केशलोच की प्रक्रिया संपन्न, जिसके साथ ही भक्तों को गुरुदेव के मुखारविंद से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त हुआ। उन्होंने सबका उनका पूरा तहे दिल से उनका स्वागत किया और उनकी भावना को जो है सराहा और उनके लिए स्वीकार किया। और उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर सभी ने लगभग 150 से ऊपर ही जो है बंदे थे
और उन्होंने यहाँ पर सभी ने यहाँ पर अभिषेक पूजन शांति धारा आदि की। तत्पश्चात क्रमानुसार भक्तों द्वारा अर्घ्य अर्पित किए गए। करोमि स्वाहा चो कमल युगलम स्पंदरहितम जनान को पापायम प्रगटयति वाम्यंतरमपि विष्णुमूर्ति यस्य प्रसिमितमयी माति विमला महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवत में महावीरष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागिना कितम या पढ़े चुनिया चापी सयाति परमां गतिम ओम ह्रीं परम नमो। जिसके साथ ही भक्तों द्वारा प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी गई। कार्यक्रम के अंत में भक्तों द्वारा अपने भाव साझा किए गए। की यहाँ संख्या थी, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग आए थे। उनका मन वचन और काय से इतना सुंदर प्रोग्राम उन लोगों ने दिया। हमारे पार्श्वनाथ भगवान का इतना अतिशय है कि जो एक बार यहाँ आता है वो बार बार आने का मन करता है उसका। भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के लिए जो कोई एक बार यहाँ के श्रीफल चढ़ा दे उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। हर चीज़ का यहाँ एक सोल्यूशन है। गुरु जी के चरणों में जो एक बार माथा रख देता है उसका कभी कोई हानित हो ही नहीं सकता। सब यहाँ पर आएँ और अपने आशावरपुर में अपने क्षेत्र पे एक बार आएँ, दर्शन करें ज़रूर। मैं यहाँ कोरोना टाइम में यहाँ सोनीपत में शिफ्ट हुई थी। मैं कानपुर से आई हूँ। मेरा नाम दीप्ति जैन है। और उस समय हमें ये नहीं पता था मंदिर कहाँ है। कोरोना टाइम में सभी मंदिर लगभग बंद थे, पर ये मंदिर खुला था। हम गूगल से ढूंढते हुए आए कि सोनीपत में मंदिर कहाँ पर है। गूगल ने हमको पार्श्वनाथ भगवान के छत्र छाया में भेजा और तब से हम इसी मंदिर से जुड़े हुए हैं। और भगवान की इतनी अतिशय है कि हमको यहाँ बहुत मान सम्मान, हमारा सब कुछ बहुत अच्छा मिला। यहाँ का समाज बहुत अच्छा है। आज हमने चोपड़ा कुंड, नवनिर्मित चोपड़ा कुंड में आज स्वागत क्लब से आए हुए सदस्यों का बहुत सुंदर और मनमोहक अभिषेक पूजन किया उन्होंने और उनका नृत्य आदि देखा, जिसको देखकर अंदर तक मतलब बहुत आनंद आया हमें। इतना सुंदर हमने ऐसे मनमोहक दृश्य देखे नहीं थे। जिसके साथ ही दिनांक 4 फरवरी 2024 को आयोजित कार्यक्रम का समापन सानंद रूप में हुआ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निर्माणाधीन प्रस्तावित श्री लघु सम्मेत शिखर अनिकांत धाम धर्म प्रभावना संघ, असावरपुर, राई, सोनीपत, हरियाणा। कार्यकारिणी सदस्य अध्यक्ष मुकेश जैन, उपाध्यक्ष स्वदेश जैन, महामंत्री रवि जैन, कोषाध्यक्ष अनिल जैन, सह मंत्री प्रशांत जैन, सदस्य अरिंजय जैन।